हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी विद नवीन शर्मा। ये इतिहास का हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसी तरह से हम पूरा इतिहास कवर करने वाले हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहास सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसकी अहम भूमिका होती है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और इम्पोर्टेंट जानकारी को समझते हैं। आज हम बौद्ध और जैन धर्म को समझने वाले हैं, तो बौद्ध और जैन धर्म को पूरा समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका अन्य नाम तथागत या फिर शाक्य मुनि या शाक्य सिंह या लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। महात्मा बौद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखेंगे। और पिता कौन थे? शुद्धोधन। जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। इनकी माता की बात करें तो माता कौन थी? महामाया या माया देवी इनका नाम था। ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी। जो इनकी माता थी महामाया, ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी। और ये महामाया जो थी, आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। महामाया से जो जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, वो आम्रवन में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो कुल मिला के सिद्धार्थ की माता जी गुजर जाती हैं, उसके बाद इनका पालन पोषण मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने। पत्नी यशोधरा थी इनकी, और शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। उसके बाद 12 वर्ष के बाद पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम क्या था? राहुल था। सभी बातें याद रखेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था। और ये जो घर त्याग देने की घटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। तो गृह त्याग की घटना या घर त्याग देने की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 दृश्य इन्होंने देखे थे जिसके कारण इनका हृदय परिवर्तित हो गया था और इन्होंने गृह त्याग दिया था। तो वो चारों घटनाएं कौन कौन सी थी, उनको समझ लेते हैं। पहली थी बूढ़ा व्यक्ति। इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा था। और दूसरा था बीमार व्यक्ति। तीसरा मृत व्यक्ति की शैया। और चौथा सन्यासी। इनके पिताजी ने पहले इन्हें कुछ भी नहीं देखने दिया था। उसके बाद जब ये एक बार अकेले चले जाते हैं तो ये इन चारों दृश्यों को देखते हैं। और किसके साथ जाते हैं? सारथी कौन था? छंदक या चन्नक या चन्ना भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपने चन्ना सुना होगा। आगे बात कर लेते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया और 35 वर्ष की अवस्था में फिर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। संबोधि जिसे कहते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। उर्वेला, बोध गया और बिहार में, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले उपदेश की बात करते हैं तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में कहाँ पे? ऋषिपत्तनम में। उसके बाद जो पहला उपदेश दिया, इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये पूछा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। कौंडिल्य और बप्पा, भोदिया, मगनामा और अस्ता। तो ये 5 ब्राह्मण थे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि धर्म चक्र प्रवर्तन इस पहले उपदेश देने की घटना को कहते हैं। सारनाथ में दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारनाथ में भी कहाँ? ऋषिपत्तनम में, ठीक है। याद इनको भी रखना है। कौंडिल्य, बप्पा, भोदिया और मगनामा, अस्ता। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। वाराणसी में इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया गया। वाराणसी में क्या बनाया गया? बौद्ध भिक्षु संघ। वाराणसी के बाद वैशाली गए और यहाँ बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की या संघ बनाया था। तो वाराणसी के बाद ये वैशाली आए और वैशाली में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था। वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था। आनंद के कहने पर, इनका शिष्य जो था आनंद, उसके कहने पर इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी, फिर आम्रपाली जुड़ी। प्रजापति गौतमी इनकी कौन थी? धाय माँ, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, इनकी मौसी। तो सबसे पहले वो संघ में जुड़ी, उसके बाद आम्रपाली जुड़ी थी। सबसे अधिक उपदेश
एवं सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में थे। कहाँ पे? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए और वहीं पे इनके सर्वाधिक अनुयायी थे। इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी एग्जाम्स में पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। पाली भाषा में उपदेश दिए थे, तो इनकी भाषा कौन सी थी? पाली थी। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को। आगे बात कर लेते हैं, कुशीनगर में दिया था और सुभद्रा को, ठीक है। लास्ट इन्होंने अपना उपदेश कुशीनगर में दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसे दिया था? तो सुभद्रा को, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक वर्षा कहाँ बिताई थी इन्होंने? श्रावस्ती में। सर्वाधिक वर्षाएं कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, क्योंकि इनके अनुयायी भी सर्वाधिक वहीं पे थे और सबसे अधिक उपदेश भी इन्होंने वहीं दिए थे। अंतिम वर्षावास ये कुशीनगर में, ठीक है। अंतिम वर्षावास इनका कुशीनगर में था। आगे इनकी शिक्षाओं की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने कौन सी शिक्षाएं दी? दुख, दुख का कारण है, पहला दुख। दूसरा दुख का कारण है। तीसरा दुख का निराकरण है। चौथा दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। जो भी आपके जीवन में दुख है उसका निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। इन्होंने जीवन को ही दुख बताया है। 4 आर्य सत्य में विश्वास ये रखते थे। तो पहला इनका जो अष्टांगिक मार्ग है, इसमें 8 मार्ग देखते हैं। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग थे, ये पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। दृष्टि, सम्यक सभी में लगा है, दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो ये 8 बातें याद रखेंगे। इनमें से कोई 3 देके पूछ लेते हैं कि इनमें से एक और दे दी और वो अष्टांगिक मार्ग का भाग नहीं है या अष्टांगिक मार्ग नहीं है, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो ये याद रखने हैं सभी 8 अष्टांगिक मार्ग। आगे बात कर लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं, तो इनका जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और सांड। उसके बाद गृह त्याग का घोड़ा, गर्भ में आने का हाथी और ज्ञान का पीपल और मृत्यु का पद चिन्ह। तो ये प्रतीक थे, इनको याद रखेंगे। कौन कौन से? जन्म का प्रतीक कौन सा था? कमल और सांड, गृह त्याग का घोड़ा, गर्भ का हाथी, ज्ञान का पीपल और मृत्यु का पद चिन्ह। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म में 10 सील बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में कितने सील बताए गए हैं? तो 10 सील बताए गए हैं। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। जो त्रिपिटक हैं वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो पहला है विनय पिटक, ये उपाली शिव शिष्य ने लिखा है, और उसके बाद दूसरा है सुक्त पिटक, आनंद शिष्य ने लिखा है, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ये मोगली शिष्य ने लिखा है, ठीक है। मोगली तिस्य भी लिखा रहता है, कहीं कहीं शिष्य लिखा रहता है, ठीक है। तो विनय पिटक, उपाली, तिस्य या शिष्य, तो ये इन्होंने रचित है इनके द्वारा। आगे बात करते हैं सुत्त पिटक की, तो ये गाय, आनंदा, बनंदा और सुखदा, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म, ये बोला जाता है किसको? सुत्त पिटक को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म किसे बोला जाता है? तो सुत्त पिटक को, ध्यान रखेंगे। आगे सुत्त पिटक में 5 भागों में विभाजित है। जो सुत्त पिटक है हमारा 5 भागों में विभाजित है। पांचों भाग कौन कौन से हैं? पहला है खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, दीट निकाय और मज्जिब निकाय, संयुक्त निकाय। 5 इसके भाग हैं। पहले भाग खुंदक निकाय में क्या है? जातक कथाएं। इनकी संख्या कितनी है? जातक कथाओं की 549, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जातक कथाएं किसे कहते हैं या जातक कथाओं में क्या है? तो इसमें बुद्ध की, महात्मा बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अंगुत्तर निकाय से हमें क्या मिलता है? 16 महाजनपदों के बारे में पता लगता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रखेंगे, याद रखेंगे, खुंदक और अंगुत्तर। आगे बढ़ते हैं, त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं बौद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तीनों के नाम याद रखने हैं त्रिरत्न के। बौद्ध संगीतियों की बात कर लेते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे क्वेश्चन बहुत बार बना है। वैसे तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, इनको अवश्य तैयार कर लीजिएगा। पहली बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, 483 ईसा पूर्व, और ये राजगृह में हुई थी। शासनकाल था अजातशत्रु का और अध्यक्ष थे महाकश्यप।
ये याद रखेंगे। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, और अध्यक्ष थे शवाकामी। शवाकामी होता है, सबक मीर लिखा है यहाँ पे, कहीं कहीं पे शवाकामी लिखा रहता है, तो जो भी हो वो इसके अध्यक्ष थे। 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और ये पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में, और ये कब हुई थी? पहली शताब्दी में हुई थी, और ये कनिष्क के काल में, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष थे। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अब ये बात कर लेते हैं ये कैसे याद रहेगा। तो इनका ये कहाँ हुई थी, इनसे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। तो आप ऐसे इनके पहले पहले अक्षर को मिला के याद रख सकते हैं। रा व पाकू, रा व पाकू एक वर्ड बना लीजिए, और उससे आप याद रख सकते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ ये कहाँ हुई थी। इसके बाद आगे देखते हैं, चौथी बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 भागों में बट गया था हमारा बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान। महायान शाखा में कौन थे? वसुमित्र। और हीनयान शाखा में कौन थे? महाकश्यप। ये दोनों शिष्य थे बौद्ध के। तो जो महायान शाखा थी इसमें बुद्ध को ईश्वर समझते थे, और नए नियम बनाए गए। चीन, जापान, कोरिया, भूटान और सिंगापुर तक यहाँ इनके अनुयायी फैले हुए थे। उसके बाद हीनयान शाखा की बात करते हैं। तो ये एरबाद शाखा थी। हीनयान शाखा अष्टांगिक मार्ग इसमें था, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बुद्ध को महापुरुष माना गया है। हीनयान शाखा में बुद्ध को महापुरुष माना है, और महायान शाखा में बुद्ध को ईश्वर समझ लिया गया है। ठीक है। और ये वैभाषिक और सर्वस्ववादी, मतलब जो अष्टांगिक मार्ग था वो वैभाषिक है और सर्वस्ववादी है। ये दोनों बातें इसमें कही गई थी। महात्मा बुद्ध के गुरु की बात कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे? आलार कलाम, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। रुद्रक राम पुत्रम, इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा दी। और बृहस्पति, इन्होंने वैदिक दर्शन की शिक्षा दी थी महात्मा बुद्ध को। बौद्ध मठ, तो बौद्ध मठों के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध मठ की बात करें, लद्दाख में हमारा हेमिस और ठिक्से मठ पाया जाता है बौद्ध मठ। सिक्किम में रूमटेक और लिंगडम मठ पाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में तांबो, शूकर और मैकडोलगंज ये धर्मशाला है और मठ भी है। ठीक है, ये 14वें दलाई लामा से संबंधित है। आगे देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ ये सबसे बड़ा मठ है। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो बेलुकुंपे मठ यहाँ पे पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की पुस्तकों की। तो बौद्ध धर्म की पुस्तकों में बौद्ध चरित्र और संदरानंद ब्रज सूची, तो ये दोनों अश्वघोष द्वारा रचित हैं। अश्वघोष को क्या कहते हैं? भारत का वाल्टियर या भारत के हेटे कहते हैं। विभाषा शास्त्र का मतलब रचयिता कौन है? विभाषा शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। पहली मानव प्रतिमा जिसकी पूजा हुई, तो बुद्ध की पहली मानव प्रतिमा थी। जिस किसी मानव की पहली बार पूजा हुई तो वो बौद्ध थे। ठीक है, और ये गांधार शैली में थी। बौद्ध शिक्षा केंद्र की बात कर लें तो तक्षशिला में, बल्लवी में, विक्रमशिला में और नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या बोलते हैं? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं। बौद्ध मान्यताएं क्या थी? तो इसमें आत्मा को नहीं मानते हैं, कर्मकांड को नहीं मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है। तो ये था बौद्ध धर्म का वीडियो। आज हमने बौद्ध धर्म को पूरा समझा। आगे आने वाले वीडियो में जैन धर्म को समझेंगे और इसी तरह से पूरे इतिहास को कवर करेंगे। जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं सभी पॉइंट्स कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पूछे जाने की संभावना है। फिलहाल आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसा कोई ही क्वेश्चन होगा जिससे नहीं आएगा, नहीं तो सभी संपूर्ण आपके क्वेश्चन इस सीरीज से मिल जाएंगे।